लेने का। हेलो हेलो, अब सुनिए, आप लोगों को एक जरूरत नहीं बुलाने का। हाँ, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, सुख हो दुख हो सब में तेरा साथ रहे, अख्तर तेरा साथ रहे, अख्तर तेरा साथ रहे। पतंग छाप देकर भैया बटम दबाना है, बटम दबाना है, बटम दबाना है। अतुल इमाम को भैया एमएलए बनाना है, एमएलए बनाना है। सुख में वसूलों पे जहाँ आ जाए तो टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा नजर आना जरूरी है। आज मैं वक्त नहीं लगा, वक्त की कीमत को देखते हुए मैं चंद सांस हाफिज साहब नंदनिया, जीत के बाद इंशाअल्लाह मुशायरा होगा, बाहर का कोई शायर नहीं होगा, हौसला मेरा पार्टी का होगा। तो कांग्रेस के पास ऐसे उम्मीदवार है कि 59 मिनट उनको टाइम पास करने की जरूरत पड़ती है और 1 मिनट ही बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारे उम्मीदवार हैं वो 1 घंटा में 1 घंटा बोल सकते हैं। बावजूद उसके मैं गुजारिश करता हूं, चूंकि हमारे नौजवान हैं, इनको आगे बढ़ना है, इसलिए हमें हमारे नौजवान भी अगर बोलेंगे आगे बढ़ेंगे तो अच्छी बात होगी। ये कार्यकर्ता मीटिंग है, हर जंग से पहले फौजों की एक ट्रेनिंग होती है, आज इसी ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। मैं बस अपने तजर्बे से जो फील्ड में काम कर रहा हूँ एक चीज महसूस किया, बस वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि लगभग 20% वोटर ऐसे हैं जो वेटिंग में है कि हमको किनको सपोर्ट करना है। अगर हम लोग अच्छे तरीके से उनसे मिलेंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारे तरफ आ सकते हैं। हमें ऐसे लोगों से मिलना है और कोशिश करनी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हरम पाक भी एक, अल्लाह भी, कुरान भी एक ही नबी, इसका ईमान भी एक। क्या बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो ये आज जो हम फिरका बंदी में बटे हुए हैं, जिस बदबूदार लाश को, बिरादरी के लाश को अख्तरुल ईमान साहब ने 5 साल में दबा दिया, फिर उसको उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो उस भरम में न पड़े, हम जात बिरादरी से ऊपर उठकर, सुरजापुरी और कुल्हैया बिरादरी से ऊपर उठकर अख्तरुल ईमान साहब को रफ्तार की गाड़ी को वोट दे। खुदा हाफिज। जनाब शाही साहब, ये दादा ती बोले पहले है। हेलो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अमोर भैंसा के नौजवान साथियों, उठो मेरी दुनिया के गरीबों जाग जाओ, उठो अमोर भैंसा के नौजवानों जाग जाओ, उस गद्दार उस दलाल के दरो दीवार को हिला दो और फारूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हेलो भाई बुजुर्गों दोस्तों, अभी हम हक के कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। ये तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। के मुखालिफ सब भी खुश होती है, लोहा मान लेती है, कसम खुदा की निजामत की, अगर शेर अच्छा हो तो पूरी दुनिया मान लेती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सियासत कौन करता है, बगावत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। सीने में पत्थर बांधकर अख्तरुल ईमान हुकूमत करता है, यहाँ सब टुकड़ों में पड़ता है, बगावत कौन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा राज फाउंडेशन 4 ऑप्शन आता है, उसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है? आप लोग एक बार चिल्ला के बोल सकते हैं, आवाज देके बोल सकते हैं।
जिंदाबाद। बस हम लोग इतना चाहते हैं कि हम लोग को युवा जोश चाहिए, हम लोग जैसे युवा हैं इस तरह का युवा नेता चाहिए, वो सोने वाला और किसी और से बोलवाने वाला नहीं चाहिए। हम लोग को फिर से अख्तुल ईमान चाहिए, विकास पुरुष अख्तुल ईमान साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मेरा घर हुआ रंगरैया लालटोली पंचायत, गांव भागता ही रे। हम लोग ऐसे क्षेत्र में जी रहे हैं कि वहाँ के लोगों का शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, स्वास्थ्य का स्तर गिरा हुआ है, और ना जाने कितने मरीज नदी के चपेट में बाढ़ का कहर से इलाज के बगैर मर जाते हैं। आज वैसे व्यक्ति का साथ पकड़े हैं हम लोग कि हमारे भाग ताहिर में 600 करोड़ से पुल बनने जा रहा है, और कोई कहता है कि विकास कहाँ किया है, तो भाई भाग ताहिर में किया है। विकास कहाँ किया है, तो खारी में किया है। विकास कहाँ किया है, तो जितने जर्जर रोड है सबका रिपेयरिंग अख्तुल इमाम साहब करा रहे हैं, तो और बोल रहे हैं विकास कहाँ किया है। इसलिए अख्तर साहब को हम लोगों ने जांचा भी है और अख्तर साहब को हम लोगों ने परखा भी है, और आज उनके साथ विनय कुमार खड़ा भी है। और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उस बार 94,000 था, इस बार 1 लाख पार होगा, भगवान ने चाहा तो। इसी के नारायण यादव जी ले आया है, अब उनकी भी खैर नहीं है। जितने कार्यकर्ता लोग हैं सबको आदाब प्रणाम। आप लोगों का हिम्मत देखकर तो हमको इतना खुशी हुआ है कि ये जो अभी विनय जी बोल रहे थे कि 1 लाख पार, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम लोग पहले भूले हुए थे, अब अमूर को विकास चाहिए, और विकास के करने के लिए अख्तुल इमाम साहब से अधिक कोई नहीं है। हम उनको भी देखे जो 35 साल यहाँ राज किए, उनका ननियल था हमारा गांव में। हमको मामू कहता है, किसी को नाना कहता है करके वोट लिए, लेकिन आज तक काम जो किए ना वो अभी सबके सामने है। और हम लोगों का खाड़ी पूरा 20 साल से बना हुआ है, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो चुका था। लेकिन अख्तुल इमाम साहब का देन है कि आज खाड़ी पुल बन गया। और हमारा गाँव रंगरिया लालजी पंचायत और हरिपुर पंचायत के बीच में एक धार है, उसके लिए हम लोग किसको नहीं कहे, हम लोग समाज जी से भी कहे, उनको भी लेके दिखाए कि इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग पता है, इसके वजह से आवागमन इतना ठप है हमारा, इसको सुधार दीजिए। लेकिन कोई विधायक आए तो उसको नहीं कर पाए। हमारा अख्तुल इमाम साहब कहे, इसलिए हम लोग साथ में हैं, आप लोग साथ देंगे और हम लोग आपके साथ में हैं। बोलिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँ